नाम शिवम, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैं आई वॉज ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर, अगर मैं आपको बताऊं, यूपी एटा से बिलोंग करते हैं। एटा समझते हैं? और मेरे फादर की जो दो खूबी मैं आपको बता देता हूं। एक तो वो जब 16 साल की उम्र में दिल्ली आए थे, वो जॉब की तरफ नहीं गए, वो बिजनेस की तरफ गए। तो बिजनेस से उन्होंने ठीक ठाक कर लिया और हमेशा एक चीज बोली कि तू 10th पास कर और मेरे साथ बिजनेस में लग। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे सपने कोई बचपन से बड़े नहीं थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10th क्लास हुई, 10th क्लास में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और जैसे ही मेरी 10th खत्म हुई, मेरे पापा गिद्ध की तरह बैठे हुए थे, होगी तेरी पढ़ाई? मैंने कहा देखो, दुनिया के बच्चे तो पढ़ते नहीं है, तुम्हारा लड़का पढ़ता है तो तुम पढ़ने नहीं देते हो। भगवान कैसे पिताजी दे दिए। बहुत ज्यादा मैंने मम्मी को समझाया। मैंने कहा मम्मी चलो 11th 12th करने दो, उसके बाद नहीं करूंगा। मम्मी ने समझाया तुम्हारा लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने तो दो इसे, आगे जो करवाने करवा ले। जैसे तैसे वो मैंने ठीक है चल 11th 12th कर ले। 11th 12th मैंने ग्रीनवे साइंस साइड से की, ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल दिलशाद गार्डन, और मैंने बहुत अच्छे नंबर लाके बहुत अच्छा सब कुछ किया। अच्छा, मैं वेस्टीज में क्यों आया, इसका एक रीजन, स्कूल की फेयरवेल है। फेयरवेल समझते हैं, यस और नो? फेयरवेल में क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने स्कूल में एंटर किया, मैंने अपने टीचर के पांव छुए और मैम ने मेरे यहां पे एक बैच बना दिया जिसपे लिखा हुआ था 15। मैंने कहा मैडम ये क्या है? मैम ने कहा बेटा अभी आपको ना स्टेज पे जाना है और कुछ भी स्पीच देनी है, कुछ भी परफॉर्म करना है। अब मैं मैडम को ऐसे देख रहा था जैसे शक्ति कपूर देखता है। अब उस समय वेस्टीज तो थी नहीं कि बोलना आता था। मैंने कहा मैडम अगर आप मुझे पहले बताते ना, मां कसम मैं आज आता ही नहीं। अब मैं आता ही नहीं। मैम ने कहा ना बेटा, अब तो आपको जाना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे नंबर आ रहे थे 1 2, मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी, गुलगुली होने लगी। प्यार करते हुए तो क्या गुलगुली होगी जब डर से होती है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही मेरे दोस्त मुझे देख के हंस रहे थे, शिवम तेरा अगला नंबर। मैंने कहा बेटा बहुत पिटोगे। और जैसे ही लोग इधर उधर हल्का फुल्का ओझल हुए, मैं वहां से कल्टी हो गया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आई स्वेयर ऑन गॉड, जब तक मेरा नंबर स्टेज से नहीं निकला, मैं बाथरूम से नहीं निकला। कर लो जो करना है। और जैसे 18 नंबर आया और मैं बाहर आया और सब ढूंढ रहे थे शिवम कहां है, क्या कर रहा है। और मैंने कहा था तू, और मैंने उससे बोला आज तुझे जन्नत दिखाऊं जहां मैं छुपा हुआ था। पहली बार पता लगा बाथरूम में भी सुकून मिलता है, नहीं तो रियलाइज कभी नहीं हुआ। बोलना नहीं आता था। फादर से मैंने बस लास्ट बार अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुलाया, बस ग्रेजुएशन करने दो, जो बोलोगे वो करूंगा। कह रहे तेरी तो पढ़ाई खत्म नहीं होके दे रही यार। और मैं उनका अकेला लड़का था, उनका बिजनेस मेरे पास ही आना था, राइट। माय डियर फ्रेंड, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फर्स्ट ईयर अटेंडेंस बहुत अच्छी रही, उसके बाद मेरे मार्क्स बहुत अच्छे रहे। सेकेंड ईयर एंड बहुत अच्छा रहा। और जैसी थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, मेरे एक दोस्त का फोन आया मेरे पास और कहता भाई शिवम तू कल क्या कर रहा है? कल संडे था। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूंगा। कहता भाई तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, कल तुझे मेरे साथ चलना है। भाई चल के देख तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई चल के देख तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई चल के देख जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। उसने 2-4 ऐसे मेरे से बड़ी बातें करी और मैं वहां गया। आईटीओ पे वो मीटिंग चल रही थी और माय डियर फ्रेंड वो मीटिंग चल रही थी वेस्टीज की मीटिंग। और पहली बार, मेरे ड्रीम्स नहीं थे, पहली बार किसी मीटिंग को देखने के बाद मुझे पता लगा कि ड्रीम्स होते क्या है। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एक आम इंसान भी ले सकता है वेस्टीज की बदौलत। वहां पे लोग आ रहे थे स्टेज पे कि मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और आमदनी है 2.5 लाख 3 लाख। मैंने कहा जी मैं तो कभी लटका भी नहीं, अगर ये लटक के 3 लाख महीना कमा सकते हैं तो मैं तो चढ़ के भी कमा सकता हूं। फिर जैसे मैंने वेस्टीज देखा, पूरी मीटिंग देखने के बाद एक चीज समझ में आई, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं, पापड़ी तो है ही। बिजनेस चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान बताओ। सो माय डियर फ्रेंड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर वालों ने मना कर दिया, मैं छुप छुप के करता था। मैं आपको सच बताऊं, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। मैं छुप छुप के करने लगा, मम्मी पापा को नहीं बताया। पर एक चीज समझ में आ गई थी, शिवम 1 साल है प्रूफ करने के लिए। 1 साल में नहीं कर पाया ना तो वो घर पे हिटलर बैठे हैं। इस 1 साल में माय डियर फ्रेंड मैं भागा। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट था और जो मेरे साथ दोस्त खाना खाते थे
जो जीने मरने की बातें करते थे, जो कहते थे तेरे लिए जान दे देंगे, कम वक्तों ने 1000 रुपए नहीं दी। शुरू के 10 दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया और मुझे ऐसा लगता था वो मेरी फिल्म बना रहे हैं। पहले के पास गया, वो शकल ऐसी बना रहा, हम आपके हैं कौन। दूसरे के पास गया, वो कह रहा शिवम भाई दिल है कि मानता नहीं। मैंने कहा सारी पिक्चरें मेरे पे ही बन रही हैं। एक ने तो हद ही कर दी। तीसरे के पास गया, वो कहता भाई शिवम वेस्टीज सब ठीक है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड सब ठीक है, यार दिल से आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा दूसरे दिल में बैठा कौन है पहले ये बता। दिल से नहीं आ रही है तो निकाल। कहता यार दिल से आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा एक काम कर, तू एक साइट पे जा। कहता कौन सी, वेस्टीज की। मैंने कहा नहीं, मैं पैदा क्यों हुआ .com, तू वहां देख अपने आप को। शुरू के 10 दोस्तों ने मना कर दिया। माय डियर फ्रेंड, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं अपने बिजनेस में भी जा सकता था पापा के, और मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था मैं किसी एग्जाम को भी क्रैक कर देता। पर उन दोनों ऑप्शन पे लात मारी। पापा के बिजनेस पे इसलिए लात मारी, 16 साल की उम्र से आज 55 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं। आज भी फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो पैसा। किसी ने समझाया 3 साल मेहनत कर लो वेस्टीज में। 3 साल मेहनत कर ली तो 30 साल किसी की गुलामी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। किसे छोड़ेंगे आप? पक्का छोड़ देना दोस्तों को, क्योंकि हर एक फ्रेंड, अरे फैमिली शो है, वो बाद में आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे दोस्तों ने मना किया। बहुत सारे बड़े लोगों के पास मीटिंग लेके जाते थे, तुम्हारी जितनी उम्र है ना इतना तजुर्बा है। मैंने कहा अंकल जी तजुर्बे से रोटी बना दो, रोटी भी बैलेंस से ही बनेगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं कभी रुका नहीं किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में। और जब पहले महीने का जो मेरा चेक आया, पहले महीने का जो मेरा चेक था वो था 201 रुपए का। मैं बड़ा खुश हुआ, भगवान ने शगुन के साथ भेजा 1 रुपया लगा के। मैंने कहा यह आशीर्वाद है बेटा, सही कर रहा है, करता रहे। दूसरा चेक आया 856 रुपए का, तीसरा चेक 1698 रुपए का, और पिछले महीने अभी जो हाईएस्ट चेक है 3 लाख रुपए में 66 रुपए कम। 3 लाख रुपए महीना। अब सोच के देखो, ना बीवी है ना बच्चे हैं, जिंदगी कितनी अच्छी है। मेरी कार, पहली कार जो मैंने यहां से ली 8.5 लाख की नेक्सा बलिनो, राइट, और जो कि कैश ली है। इस कार पे 1 भी रुपए का लोन नहीं है, और वादा कर रहा हूं 6 जून में मेरा बर्थडे है 2019, अगली गाड़ी लेके आ रहा हूं ऑडी। बस एक चीज बोलूंगा लास्ट में, कभी रुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। जो आज बोल रहे हैं ना, लोगों का काम है हमेशा कहना। एक इंसान ने कहा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह सकता है तो वो है शब्द। हम शब्दों के सिवा किसी को कुछ नहीं कह सकते। पर माय डियर फ्रेंड, एक इंसान ने आज बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया। द बेस्ट कॉमेडियन एवर, मिस्टर चार्ली चैपलिन। लोग कहते हैं 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है, बच्चों की आमदनी पे खाने की उम्र है। एक इंसान आप ही की सिटी का 75 साल का होने के बावजूद सिंगल हैंडेड मूवी रन करता है, और किसी के बाप के रोल में नहीं, फ्रंटलाइन हीरो के रोल में, और लोगों से बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप, मिस्टर अमिताभ बच्चन। लोग कहते हैं कामयाब होना है, अगर कामयाब होना है आपके पास पैसा होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए। एक इंसान ने 1980 में आईडीबीआई बैंक से लोन लिया अपना बिजनेस चालू करने के लिए, और 2008 में उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया मिस्टर धीरूभाई अंबानी। लोग कहते हैं कामयाब होना है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक 16 साल का लड़का अपना पहला क्रिकेट मैच खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ, और आज हम उसे बोलते हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर। बस एक चीज बोलूंगा, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं, और जीता वो जो डरा नहीं। थैंक यू सो मच।